प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में मैं नीरू बिलंदी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक वेदान का पाठ 4, हम भारत की बेटी हैं। इस पाठ की विधा है कविता। तो चलिए पहले इसका सारांश जान लेते हैं। बच्चों, इस जोश भरी कविता में कवि ने बताया है कि भारत की बेटियां दृढ़ निश्चय करके बैठी हैं कि जब तक वे अपने दुश्मनों को देश से बाहर नहीं निकाल देती और देश को ऊंचा नहीं उठा लेंगी, तब तक वह आराम से नहीं बैठेंगी। और चाहे इसके लिए उन्हें कितने भी कष्ट क्यों ना सहने पड़े, कितना भी दुख क्यों ना सहना पड़े, वो दुश्मनों को देश से बाहर निकालने के बाद ही दम लेंगी। चलिए कविता शुरू करते हैं। हम भारत की बेटी हैं, अब उठा चुकी तलवार। हम मरने से नहीं डरती, नहीं पीछे पाँव को धरती। आगे ही आगे है बढ़ती, कस कमर हुई तैयार। हम भारत की बेटी हैं, अब उठा चुकी तलवार। बच्चों, धरती का अर्थ होता है रखती। आइए अब इसके अर्थ जानते हैं। बच्चों, इस कविता में जो देश की बेटियां हैं वो क्या कह रही हैं कि हम भारत की वीर बेटियां हैं। हम हर मुसीबत का सामना करने का दृढ़ निश्चय कर चुकी हैं। दृढ़ निश्चय मतलब पक्का इरादा। हम हारने के डर से कभी हिम्मत नहीं हारेंगी और हम हमेशा आगे बढ़ने को तैयार हैं, क्योंकि हम भारत की वीर बेटियां हैं और हमने भारत के दुश्मनों को बाहर निकालने का पक्का इरादा कर लिया है। हम नए नहीं हैं लड़ाके, देखो इतिहास उठा के। हम शतरानी भारत की दिखला देंगी निजवार। हम भारत की बेटी हैं, अब उठा चुकी तलवार। भारत की बेटियां कहती हैं कि हम अपने देश के लिए लड़ने वाली कोई नई वीरांगनाएं नहीं हैं। वीरांगनाएं अर्थात वीर स्त्रियां, वीर लड़कियां। इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्राचीन काल से ही, प्राचीन काल अर्थात पुराने समय से ही भारतीय नारियां देश के लिए लड़ती रही हैं और शत्रु उनकी वीरता का लोहा मानते रहे हैं। हम भारत की बेटियां शत्रु से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी हैं। बच्चों, आज की वीडियो में हम इस कविता के 2 ही पैराग्राफ के सरलाट करेंगे, बाकी का हम अगली वीडियो में देखेंगे। बच्चों, आइए अब आपको कुछ ऐसे वीरांगनाओं से परिचित करवाती हूँ जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई में योगदान दिया। बच्चों, ये है माई भागो। माई भागो गुरु गोविंद सिंह जी की सेना की वीरांगना थी, जिन्होंने कई बार मुगलों से युद्ध करके उनके दांत खट्टे किए। बच्चों, जब मुक्तसर का युद्ध हुआ तब भी ये गुरु गोविंद सिंह जी के साथ युद्ध में गई और इन्होंने ही वहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी के प्राण बचाए दुश्मनों से। अगर उस वक्त ये उनके साथ ना होती तो शायद गुरु गोविंद सिंह जी अपने प्राण गंवा बैठते। इन्होंने अपनी वीरता से गुरु गोविंद सिंह जी की रक्षा तो की ही, बल्कि मुगलों को भी वहाँ से बाहर मार भगाया। और उस युद्ध के बाद से इन्होंने पुरुष वेश धारण कर लिया और हमेशा पुरुषों के वेश में ही युद्ध के मैदान में उतरती थी। बच्चों, इनको सब जानते हैं। ये है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आप सबने इनकी कहानी सुनी होगी। राजा की मृत्यु के बाद जब अंग्रेज़ों ने झांसी पर अपना अधिकार कर लिया तो रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों को अपनी झांसी से बाहर निकालने के लिए युद्ध भूमि में खुद ही कूद पड़ी और उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ बड़ी वीरता के साथ मुकाबला भी किया और इसी मुकाबले में युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते वो शहीद हो गई। मात्र 23 वर्ष की आयु में उन्होंने शहीदी प्राप्त की। बच्चों, ये है सावित्रीबाई फूले, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका और साथ में एक कवित्री भी थी। इन्होंने स्त्री शिक्षा और स्त्रियों के अधिकारों के लिए बहुत सारे आंदोलन किए और स्त्रियों को उनका हक दिलाया। कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी जी की पत्नी और जिन्हें भारत में बा के नाम से जाना जाता है। बच्चों, इन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर कई आंदोलनों में भाग लिया, कई बार जेल भी गई। स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा गांधी जी के साथ रहीं।
बच्चों, इनके अतिरिक्त और भी ऐसी कई वीरांगनाएं हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। कुछ और वीरांगनाओं के विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये 2 पैराग्राफ अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, आगे के पैराग्राफ के साथ।